सबको आपके अपनी इस चैनल में। तो गाइस इस वीडियो के ऊपर हम बात करेंगे बिटकॉइन के बारे में, साथ ही में हम यहाँ पर डिटेल्स में बात करेंगे वजीरेक्स विड्रॉल के बारे में कि अभी इस टाइम पे वजीरेक्स के जो विड्रॉल है वो हमें कब तक देखने को मिल सकते हैं और वजीरेक्स विड्रॉल में क्या आपको क्रिप्टो विड्रॉल्स मिलेगा या नहीं, तो उसके ऊपर भी इस वीडियो के ऊपर डिटेल्स में डिस्कस करने की कोशिश करेंगे। एंड अलॉन्ग विद दैट हम यहाँ पे बात करेंगे डिटेल्स में कि अभी इस टाइम पे अगर आप वजीरेक्स के ऊपर अपना केस फाइल करना चाहते हो, अगर आप दुबई में रहते हो, इन दैट केस अगर आप अपना केस फाइल करना चाहते हो तो फिर आप अपने केस कैसे फाइल कर सकते हो उसके ऊपर भी इस वीडियो के ऊपर डिटेल्स में डिस्कस करने की कोशिश भी करेंगे। तो बाकी आप सबसे रिक्वेस्ट यही करूंगा कि वीडियो को एंड तक जरूर से देख लेना। एंड गाइज मैं यहाँ पर चैनल के स्टेटिस्टिक्स को चेक कर रहा था, इन दैट केस मुझे यहाँ पर ना ऐसे देखने को मिला है कि 88% ऐसे लोग हैं जो रेगुलर बेसिस में वीडियोस तो देखते हैं लेकिन चैनल को सब्सक्राइब नहीं कर रहे। ठीक है, मुझे नहीं पता कि कौन सी ऐसी चीज़ है जो उनको रोक रही है। तो बाकी चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट है, आपके कोई भी पैसे नहीं लगेंगे। प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब आप ज़रूर से कर देना और वीडियोस को लाइक ज़्यादा से ज़्यादा करना ताकि मैं जो भी मेहनत कर रहा हूँ उसके लिए मुझे भी मोटिवेशन मिले, ताकि मैं आगे आने वाले टाइम में और भी ऐसे वीडियोज़ आपके लिए लेकर आता रहूँ। ठीक है, बाकी अगर आप ट्रेड करते हो रेगुलर बेसिस में, इन दैट केस आप हमारे टेलीग्राम चैनल को जाके ज्वाइन कर सकते हो, फ्री ऑफ कॉस्ट है, कुछ भी VIP वगैरह नहीं है, लिंक डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, वहाँ से जाके ज़रूर से ज्वाइन भी कर लेना। ठीक है, तो पहले तो बात यह है कि बिटकॉइन के अगर हम प्राइस को देखें तो बिटकॉइन के प्राइस के लिए मैं कल से आपको बता रहा था कि 85,000 के आसपास BTC जाएगा। तो एक्जैक्टली 85 से तो प्राइस और भी ऊपर गया, नया अराउंड 89,000 के आसपास BTC के प्राइस हमें देखने को मिला है। एंड यहाँ से मैं आपको बता के आ रहा हूँ कि शॉर्ट नहीं करनी है। एंड फास्ट जो मैंने सिग्नल प्रोवाइड की थी BTC के ऊपर नियर अराउंड 66,000 पे, मैंने आप लोगों को बताया था कि BTC के ऊपर शॉर्ट बिल्कुल भी मत करो, जितना हो सके उतना लॉन्ग पोजीशन ओपन करने की कोशिश करो। अभी यहाँ पर ना मेरे पास कुछ कॉमेंट्स आए थे, लोग बोल रहे थे कि ओवरबॉट कंडीशन में आ गई है, तो ओवरबॉट सीनेरियो जैसा कुछ होता नहीं है। ठीक है, तो ये सब कुछ यहाँ पर लोगों के साइकोलॉजी है कि प्राइस ऊपर चली गई है, ओवरबॉट हो गई है, तो अब इस टाइम पे हम इसको शॉर्ट कर लेते हैं। ओवरबॉट यहाँ पर एक ये जो इंडिकेटर होती है ना, तो ये इंडिकेटर सिर्फ आपको यही इंडिकेट करती है कि इस चीज़ में बाइंग हो गई है। एक रेंज रहती है जब भी इंडिकेटर्स बनाते हैं ना, तो ये चीज़ मैं आपको समझा देता हूँ। जब भी कोई भी इंडिकेटर्स बनाते हैं तो इन दैट केस एक अपर लिमिट एंड लोअर लिमिट रहती है। कोडिंग जो भी करता है ना तो उसको भी ये चीज़ पता होगी। तो कोडिंग में क्या होती है कि अपर लिमिट में एक कोड सेट होती है, उस लिमिट के ऊपर जाने के बाद इसको कंसीडर किया जाता है एज ए ओवरबॉट। ठीक है, तो मेरे हिसाब से ओवरबॉट कंडीशन में जब भी किसी भी कॉइन के प्राइस आती है तो उसको मैं एज ए बुलिश देखता हूँ अनटिल एंड अनलेस जब तक उसके ऊपर एक रिट्रेसमेंट नहीं होती है। ठीक है, तो यहाँ पर इन दैट केस हमेशा आप ये नहीं बोल सकते हो कि ओवरबॉट हो गया है तो अब इस टाइम पे हम शॉर्ट ओपन कर लेते हैं। ठीक है, तो इसमें बहुत सारे लॉजिक है, बहुत सारी चीज़ें हैं, वो आपको देखने पड़ेंगे। बाकी अगर आप सोनली बेस्ड ऑन इंडिकेटर्स आप ट्रेड करते हो तो मेरे हिसाब से आप गलत कर रहे हो। जितना हो सके चार्ट्स को मेमोराइज करने की कोशिश करो, मेमोराइज इन द सेंस कि अभी यहाँ पर बिटकॉइन में यहाँ से जो मूव हुई है चार्ट को अगर आप ट्रैक कर रहे हो तो इस मूवमेंट को अपने आंखों में कैप्चर करवा लो कि ये मूवमेंट कैसे हुई है, तब वॉल्यूम में क्या मूवमेंट हो रहा था, तब बाकी इंडिकेटर्स में क्या चीज़ें हो रही थी। इन चीज़ों को आप ट्रैक करना स्टार्ट करो बैक एंड में, ताकि आने वाले टाइम में जब भी ऐसे सीनेरियोज क्रिएट हो ताकि वो आपके आंखों में कैप्चर हो जाए और आप इस चीज़ को ईजिली कैप्चर कर पाओ। ठीक है, तो ऐसे कैप्चर करने के लिए आपको 1 to 2 ईयर्स तक चार्ट को देखना पड़ेगा डेली बेसिस में। अगर आप ऐसे करते हो तो आई होप कि आप यहाँ से बहुत अच्छा खासा सीख लोगे। ठीक है, तो बाकी ओवरबॉट ओवरसोल्ड ये जो कंडीशंस है, इन कंडीशंस के ऊपर बेस करके मैं पर्सनली ट्रेड के लिए नहीं देखता हूँ कि जब भी ओवरबॉट होती है तो इन दैट केस मुझे वहाँ पर एक अपॉर्चुनिटी दिखती है प्राइस और भी ऊपर जाने की। ठीक है, मैं थोड़ा उल्टा करता हूँ, आई माइट बी रॉन्ग, बट मेरे हिसाब से मैं जो भी कर रहा हूँ उसमें रिजल्ट भी मुझे मिल रहे हैं। ठीक है, बाकी आप ओवरबॉट ओवरसोल्ड कंडीशन के बेस पे ट्रेड करते हो तो आई डू रेस्पेक्ट योर ओन ट्रेडिंग स्ट्रेटेजीज, बट मेरे हिसाब से ऐसे कुछ भी नहीं होता है। ठीक है, बाकी बहुत सारे लोग यहाँ पर डिबेट करने आ जाएंगे, ये मेरा पर्सनल ओपिनियन है, मैं अपने स्ट्रेटेजी अपने ओपिनियन के हिसाब से ट्रेड करता हूँ, तो हो सकता है कि आपके थोड़ा डिफरेंट है। आई डू रेस्पेक्ट योर ट्रेडिंग स्ट्रेटेजी एज वेल। ओके, सो अभी BTC में क्या मूवमेंट हो सकता है? BTC में अभी जो मूवमेंट होगी एक शार्प मूवमेंट का मैं एक्सपेक्ट नहीं कर रहा हूँ कि प्राइस, जैसे मैं पहले लास्ट 1 वीक से बता के आ रहा हूँ कि प्राइस में एक शार्प मूव होगी। अभी फिलहाल के लिए मैं शार्प मूवमेंट का एक्सपेक्टेशन नहीं लगा रहा हूँ। ठीक है, मेरे लिए अब इस टाइम पे क्या है कि BTC ने जो हाई स्विंग ली है 89,800, इस स्विंग को मुझे अब इस टाइम पे यहाँ पर इस स्विंग के अबव एक कैंडल चाहिए 1 आवर के टाइम फ्रेम में या फिर 4 आवर के टाइम फ्रेम में। अगर इसी स्विंग के अबव मुझे जब कैंडल मिल जाएगी तब मैं कॉन्फिडेंट हूँगा
कि यहाँ से कंटिन्यूएशन मोमेंटम रहेगी। जब तक प्राइस बिलो दिस स्विंग यहाँ पर कंसोलिडेट होगी तब तक मैं यही एक्सपेक्ट करूंगा कि प्राइस एक साइडवाइज में करेक्शन लेगा, साइडवाइज डाउन ट्रेंड में हम आ सकते हैं, विच विल बी नियर अराउंड 85,000 और उससे नीचे भी हम आ सकते हैं। ठीक है, तो ये एक यहाँ पर साइडवाइज मोमेंटम होगी इफ द प्राइस ऑफ BTC वाजंट एबल टू क्लोज इट्स कैंडल अबव 89,600। इसके अबव अगर हम कैंडल की क्लोजिंग नहीं लेंगे दैट मीन्स कि हम यहाँ से कुछ इस तरीके से डीप डाइव कर सकते हैं। ठीक है, तो अभी यहाँ पर ना और एक चीज़ मुझे देखने को मिला है बिटकॉइन CME में। तो बिटकॉइन CME एक्चुअल में होता क्या है वो मैं आपको शॉर्ट एंड सिंपल वो मैं बता देता हूँ। CME यानी कि एक ग्रुप है जो स्टॉक मार्केट की तरह BTC को ट्रेड करते हैं। तो उनका सैटरडे एंड संडे बंद रहती है। तो सैटरडे एंड संडे बंद रहने के कारण क्या होता है कि ट्रेडिंग तो नहीं होती है CME में। तो इन बिटवीन दिस BTC के प्राइस तो ऑलरेडी ट्रेड होती है। तो सैटरडे एंड संडे में यहाँ पर ऑलरेडी गैप फॉर्म हो चुकी है जो कि 77,000 से लेकर 80,000 के बीच में यहाँ पर एक गैप का फॉर्मेशन हमें देखने को मिला है, विच इज़ नियर अराउंड $3,000 का एक गैप फॉर्मेशन हुई है। तो ये गैप जो है ना, जब भी CME गैप बनती है वो गैप फील भी होती है, बट इट्स नेसेसरली नॉट इम्पोर्टेंट कि वो गैप आज फील हो जाएगा या फिर कल फील हो जाएगा या फिर परसों फील हो जाएगा। वो गैप कभी भी फील हो सकता है विद इन 365 डेज। ओके, हो सकता है कि यहाँ पर 5 मंथ्स के बाद ये गैप फील हो जाए, बट ये गैप फील आज नहीं तो कल ज़रूर से होगा। और बाकी मैं जानता हूँ कि बहुत सारे लोग बेस्ड ऑन द CME गैप वो अपने ट्रेड लेने की कोशिश करेंगे। मैं आप सबसे हाथ जोड़ के यही रिक्वेस्ट करूँगा कि बेस्ड ऑन CME गैप अभी इस टाइम पे BTC को शॉर्ट बिल्कुल भी मत करो। ठीक है, प्राइस अगर नीचे आती है तो इन दैट केस आप बाइंग बनाने की कोशिश करो। फॉर नाउ अगेन मैं लास्ट 1 मंथ से ही कंटिन्यूसली आप लोगों को रिक्वेस्ट कर रहा हूँ कि शॉर्ट पोजीशन नहीं करनी है, एंड स्टिल मैं आप सबको यही रिकमेंड करूंगा कि शॉर्ट पोजीशन इस टाइम पे BTC में नहीं लेनी है। ठीक है, जब भी शॉर्ट पोजीशन लेना होगा मैं ज़रूर से बता दूंगा। और जब भी प्राइस ऊपर जाती है कि हमारा एक साइकोलॉजी ऑलरेडी हो चुकी है, जब भी कैंडल थोड़ा ऊपर जाती है तो फिर हमें ऐसा लगता है कि हम अभी इस टाइम पे शॉर्ट में चले जाते हैं, तो हमेशा ऐसे काम नहीं करेगी। ठीक है, तो जब भी प्राइस बुलिश होती है तो प्राइस में एक कंटिन्यूएशन मोमेंटम रहती है, और BTC अभी इस टाइम पे एक्सट्रीमली बुलिश है, यहाँ से प्राइस में कंटिन्यूएशन मोमेंटम रहेगा। ठीक है, और एक चीज़ मैं आपको बता देता हूँ, यहाँ पर वीडियो बहुत ज़्यादा लेंदी हो रहा है बट आप लोग देख लेना प्लीज़ वीडियो को, और जितने भी लोग वाजीरेक्स के लिए देख रहे हो ना तो इस पार्ट के बाद भी मैं वाजीरेक्स के ऊपर डिस्कस करना स्टार्ट कर दूंगा। ठीक है, तो BTC में अभी इस टाइम पे देखोगे तो एक चीज़ मैं आपको बता देता हूँ, यहाँ से ना हल्का फुल्का एक साइडवाइज में कंसोलिडेट होगी। इसमें अगर आप शॉर्ट पोजीशन ओपन करके बैठोगे तो इन दैट केस आप खुद भी टेंशन लोगे, कुछ भी यहाँ पर अभी इस टाइम पे आइडेंटिफाइड मूवमेंट नहीं है। तो इसके लिए मैं बेटर यही रेकमेंड करूँगा, शॉर्ट भी मत करो, लॉन्ग भी मत करो अभी इस टाइम पे। ठीक है, जब इस स्विंग के अब हम क्लोजिंग लेंगे 89,698 यानी कि 89,700 के अब जब हम स्विंग के क्लोजिंग लेंगे, उसके बाद मैं आपको ज़रूर से इन्फॉर्म करूंगा, अपना टेलीग्राम पे भी, ट्विटर पे भी देखने को मिल जाएगा। देन आप जाके अपना लॉन्ग पोजीशन BTC में ले सकते हो। ठीक है, तो अभी क्वेश्चन रहेगी कि क्या हम ऑल्ट कॉइन्स में एंट्री ले सकते हैं। यस, कुछ ऐसे ऑल्ट कॉइन्स है जिनमें अभी इस टाइम पे एंट्री बनती है, उनके ऊपर आप अपना एंट्री भी बना सकते हो। ठीक है, तो होप कि BTC एंड ऑल्ट कॉइन्स के बारे में क्लियरिटी आपको मिल चुकी होगी कि एग्जैक्टली क्या नेक्स्ट मूवमेंट हमें देखने को मिलेगा। तो चलिए अभी बात करते हैं यहाँ पर वाजीरेक्स के बारे में। तो जितने भी लोगों के अभी इस टाइम पे डाउट है कि क्या वाजीरेक्स से हम अभी इस टाइम पे अपने फंड्स को विड्रॉ कर सकते हैं या नहीं, तो नहीं, अभी इस टाइम पे BTC के प्राइस में मूवमेंट हुई है। द प्राइस ऑफ BTC मूव नियर अराउंड 89,000। इन दैट केस यहाँ पे ना आप अपने फंड्स को विड्रॉ नहीं कर सकते हो। जो फंड्स आप देख रहे हो अभी इस टाइम पे वाजीरेक्स वॉलेट के ऊपर, वो काइंड ऑफ एक डमी फंड्स आप उसको बोल सकते हो। रीजन बिंग, उन फंड्स को आप ना ही सेल कर सकते हो, ना ही अपने फंड्स को दूसरे एक्सचेंज के ऊपर ट्रांसफर कर सकते हो। ठीक है, तो लेकिन अभी इस टाइम पे मैक्सिमम नंबर ऑफ पीपल जिनका यहाँ पर यही क्वेरी है कि हमें अभी इस टाइम पे INR में विड्रॉल नहीं लेनी है, हमें क्रिप्टोज में विड्रॉल चाहिए। यानी कि आपके पास अगर 1000 डॉज कॉइन्स है, वो डॉज कॉइन्स आप दूसरे एक्सचेंज के ऊपर ट्रांसफर करना चाहते हो। ठीक है, ये एक वैलिड रीजन है, और ये जो अभी इस टाइम पे जितने भी लोगों का यही डिमांड है ना कि क्रिप्टो को ट्रांसफर करके दूसरे एक्सचेंज पे लेके जाना है, ये वन ऑफ द स्मार्टेस्ट डिसीजन है उन लोगों के लिए जितने भी लोगों ने ये डिसीजन ली हुई है। क्योंकि उसके ऊपर मैंने पहले भी डिस्कस किया था कि अभी यहाँ पर रेदर देन टेकिंग द INR विड्रॉल्स, अभी इस टाइम पे क्रिप्टो के विड्रॉल अगर वाजीरेक्स दे देता है तो इन दैट केस सबसे बेटर होगा लोगों के लिए। रीजन बिंग, अभी अगर आपने बेयर मार्केट में अपने कुछ भी यहाँ पर फंड्स लेके रखा हुआ है, इन दैट केस अभी अगर आप दूसरे एक्सचेंजेस के ऊपर अपने फंड्स को ट्रांसफर करते हो तो आने वाले टाइम में बुल रैली जस्ट स्टार्ट हुई है, तो आने वाले टाइम में बुल रैली चलेगी लाइक 2 मंथ, 3 मंथ्स, 5 मंथ्स तक भी चल सकती है।
तो इन दैट केस क्या होगा कि आप अपने फंड्स को दूसरे एक्सचेंज पे ट्रांसफ़र करवा दोगे और जब भी आपके मन हो बेचने के तब आप उसको बेच भी सकते हो, ठीक है। या फिर आप ऐसे भी कर सकते हो 50% आपने बेच दिया, 50% आप होल्ड करके रख रहे हो, बाकी और भी जब मार्केट ऊपर जाएगी तब आप अपना रिमेनिंग 50% को भी सेल कर सकते हो, ठीक है। तो ये एक स्मार्टेस्ट चॉइस है। जितने भी लोग ये ऑप्शन ले रहे हैं ना कि उनको क्रिप्टो विड्रॉल चाहिए, वन ऑफ द बेस्ट चॉइस, इसके लिए मैं थम्स अप दूंगा। और बाकी जितने भी लोग अभी इस टाइम पे ये ऑप्शन ऑप्ट करना चाहते हैं कि हमें INR विड्रॉल दे दो, तो आपके लिए ना मैं यहाँ पर इजी एंड सिंपल वे में एक चीज़ बता देता हूँ। बाकी ये ओपिनियन आपका ही रहेगा, आप अपने अकॉर्डिंग कर सकते हो। INR विड्रॉल आप लोगे ना तो इन दैट केस क्या होगा कि मानो कि अभी इस टाइम पे आपके फंड्स आप सेटिस्फाइड नहीं हो जो भी रिटर्न आपको मिले हैं, ठीक है। लाइक आपने 1 लाख इन्वेस्ट किया, उसमें से 50% तो WazirX लेके चला गया, 50% फंड्स आपको मिला है। इन 50% फंड से आप सेटिस्फाइड नहीं हो एंड इट्स टू बी ऑब्वियस कि अगर मैं इन्वेस्ट कर रहा हूँ किसी भी चीज़ के ऊपर, इन दैट केस मुझे सर्टेन अमाउंट ऑफ रिटर्न चाहिए, दैट्स वाई आई एम इन्वेस्टिंग माई मनी, ठीक है। इट डज मेक सेंस कि मैं इन्वेस्ट कर रहा हूँ पैसों के लिए ही तो इन्वेस्ट कर रहा हूँ। इट डजंट मेक एनी सेंस कि मैंने 100% फंड्स लगाया है, इन्वेस्ट किया है, तो उसमें से 50% फंड्स मैं ले रहा हूँ और 50% लॉस में मैं निकल रहा हूँ। इट डजंट मेक एनी सेंस। तो अभी इस टाइम पे इस चीज़ में क्या है कि INR विड्रॉल मिलेगी, दैट मीन्स कि आप अपने फंड्स को बेचोगे, आप मार्केट से निकल जाओगे। इसमें क्या हुआ है कि आपने जो इन्वेस्ट किया उसमें ऑलरेडी आपको लॉस हुआ है। बाकी आपका ये अफसोस रहेगा कि मैंने बेयर मार्केट में सर्टेन अमाउंट ऑफ कॉइन्स को इतने पैसे में लिया था और उसको मैंने बेच दिया है हाफ ऑफ द वे, ठीक है। यानी कि डॉज कॉइन को देखोगे तो डॉज कॉइन अभी इस टाइम पे 20 के आसपास समवेयर चल रहा है। तो डॉज कॉइन को अगर आपने 10 के आसपास एक्यूमुलेट किया होगा तो अभी इस टाइम पे आपके पोर्टफोलियो ऑलरेडी यहाँ पर बहुत अच्छा खासा प्रॉफिट में भी चल रहा है। और इन दैट केस अगर आप उसको सेल करके निकल जाते हो और कुछ महीने बाद लाइक 2 मंथ्स 3 मंथ्स के बाद अगर डॉज कॉइन के प्राइस और भी 500 to 600% ऊपर जाता है तो इन दैट केस आप भी अफसोस करोगे कि मेरे अमाउंट ऑलरेडी यहाँ पर मेरे पास थे लेकिन मैंने उसको सेल कर दिया है। अभी बात आती है कि जो बुल रैली अभी इस टाइम पे आई है तो इसके बीच में WazirX क्या हमें विड्रॉल दे सकता है या नहीं। तो मेरे हिसाब से देखो, ऑलरेडी मैंने जैसे लास्ट टाइम भी आपको बताया था कि एंड ऑफ फरवरी में हो सकता है कि WazirX में आपको विड्रॉल देखने को मिले, ठीक है। बाकी अभी बात यही है कि वो INR में विड्रॉल देगा या फिर USDT में विड्रॉल देगा। अगर बुल रैली ख़त्म हो जाती है तो इन दैट केस विड्रॉल करके भी क्या फ़ायदा है, क्योंकि यहाँ पर सबने अपने पैसे उसके लिए ही तो लगाया था कि वो बुल रैली के ऊपर एक अच्छा खासा बेनिफिट भी यहाँ से ले ले, ठीक है। बाकी मैं अभी उस चीज़ के ऊपर नहीं जा रहा हूँ कि WazirX ने 50% आपके फंड्स ले ली है। बाकी नेक्स्ट वीडियो के ऊपर उसके ऊपर जाएंगे क्योंकि अभी वीडियो बहुत ज़्यादा लेंदी हो जाएगा। तो जितने भी लोग ऐसे सोच रहे हो ना कि क्रिप्टो विड्रॉल लेने के लिए, तो द बेस्ट चॉइस मेरे हिसाब से क्रिप्टो के विड्रॉल्स भी आप ले सकते हो, क्योंकि ऐसे एक्सचेंज से पहली बात तो यह है ऐसे एक्सचेंज से आप निकल जाओगे एंड दूसरी बात यह है कि आपको ये इतना नहीं सोचना पड़ेगा कि अभी हमारे फंड्स के क्या होंगे। बाकी आपके पास होल्डिंग में रहेंगे, प्राइस ऊपर जाएगा तो इन दैट केस आप यहाँ से एक अच्छा सा बेनिफिट भी ले सकते हो। बाकी और भी अगर आप देखोगे तो मैंने लास्ट वीडियो के ऊपर आपको बताया था कि कितने ऐसे लोग हैं जिनके फंड्स कम हो रहे। तो अभी यहाँ पर देखोगे तो कुछ लोग ऐसे हैं जो बता रहे हैं कि मेरे 13,000 से 4,000 डॉज हो गया है WazirX में। तो अभी यहाँ पर ना बहुत सारे ऐसे लोग हैं जिनके फंड्स कॉन्स्टेंटली कम हो रहे हैं, ठीक है। मुझे अभी इस टाइम पे मैंने लास्ट वीडियो के ऊपर भी इसको एड्रेस किया था कि कुछ ऐसे लोग हैं जिनके फंड्स इंक्रीज हो रहे हैं, कुछ ऐसे लोग हैं जिनके फंड्स डिक्रीज हो रहे हैं, ठीक है। यानी कि फंड्स इन द सेंस मैं कॉइन्स की बात कर रहा हूँ। लाइक इनके पास 13,000 के आसपास डॉज कॉइन थे, अभी इस टाइम पे वो 4,000 के आसपास हो गए हैं। तो यहाँ पर ना बहुत सारे ऐसे भी लोग हैं जिनके कम नहीं हो रहे। तो कम किस लिए हो रहे उसके ऊपर अभी तक WazirX ने कोई भी अपडेट नहीं दी है। और मैं अपने ओपिनियन के हिसाब से आपको बताऊँ तो ये जो फ्लक्चुएशन है, ये फ्लक्चुएशन हो रही है जस्ट बिकॉज यहाँ पर जो भी डिस्ट्रीब्यूशन हुई है आई गेस कि उसके कारण ही ये फ्लक्चुएशन हो रही है। बाकी अभी इस टाइम पे फ्लक्चुएशन जो फंड्स हो रही है उसको हम बाद में देख लेंगे। बाकी सबसे इंपॉर्टेंट मुद्दा अभी इस टाइम पे यही है कि यूजर्स को विड्रॉल प्रोवाइड करो, क्योंकि बुल रैली आती है हर 4-5 साल में एक बार बुल रैली आती है, बुल रैली हर महीने नहीं आती है, ठीक है। तो मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग इज दैट कि अब इस टाइम पे विड्रॉल का स्टार्ट करो, लोगों को विड्रॉल दो, उसके बाद जो रिमेनिंग फंड्स है वो फंड्स लोगों को बाद में दे देना, ठीक है। उसके ऊपर मैं नेक्स्ट वीडियो में बात करूंगा, मैंने कुछ रिसर्च करके रखा हुआ है तो नेक्स्ट वीडियो के ऊपर उसके ऊपर डिस्कस भी करेंगे, ठीक है। तो होप कि आपको यहाँ से ये क्लैरिटी मिल चुकी होगी कि INR में आपको लेनी चाहिए या फिर क्रिप्टो में लेनी चाहिए। और मैंने ऑलरेडी आपको बता दिया है कि विड्रॉल आपको कब तक देखने को मिल सकता है।
अभी बात करते हैं कि जितने भी लोग कंप्लेन केस फाइल करना चाहते हैं दुबई में निश्चल शेट्टी के ऊपर, तो वो कैसे करके कर सकते हैं। ठीक है, फास्टली मैं बता दूं कि अकॉर्डिंग टू सोर्सेस निश्चल शेट्टी इंडिया में नहीं रहते हैं। ठीक है, वो दुबई में है। तो बाकी आपको अगर केस फाइल भी करनी है तो इन दैट केस आपको दुबई में फाइल करना पड़ेगा। ठीक है, तो फाइल करने के लिए आपको यहाँ पर सबसे पहले क्या करना पड़ेगा कि आपको एक फॉर्म मिल जाएगा, उस फॉर्म के थ्रू ही आपको जाना पड़ेगा। ठीक है, तो अगर मैं ये फॉर्म आपको दिखाऊँ तो यहाँ पर ना, यहाँ पर सिमिलर काइंड ऑफ कुछ इस तरीके का एक इन्फॉर्मेशन आपको मिल जाएगा। इसके थ्रू आप अपना ईमेल एड्रेस भी डाल सकते हो। ठीक है, दुबई पुलिस डिपार्टमेंट ऑफ क्रिमिनल इन्वेस्टिगेशन, ये जो डाटा है ये डाटा मैंने ट्विटर से लिया हुआ है, तो आप अपने अकॉर्डिंग भी एक बार इसको वेरीफाई कर सकते हो। ठीक है, तो यहाँ पर जो ईमेल है mail@dubai police.gov.ae में आप मेल कर सकते हो। कॉन्टैक्ट डिटेल्स भी यहाँ पे दिया हुआ है और कंप्लेंट फाइल करने का लिंक जो है ना वो ट्विटर पे मिल जाएगा, तो ट्विटर में लिंक है। बाकी मैं भी लिंक शेयर करवा दूंगा अपने ट्विटर हैंडल के ऊपर, तो वहाँ पे जाके भी आप कर सकते हो। ठीक है, दैट्स नो फीस। एंड यहाँ पर मैं अगेन एक चीज़ बता रहा हूँ कि कोई भी दुबई में रहता है अगर वो केस फाइल कर रहा है तो इन दैट केस क्या है कि ये कंप्लेंट फाइल करने में एक भी पैसे नहीं लगते। कोई अगर आपसे पैसे मांगता है इन दैट केस समझ लेना वो स्कैमर है, उससे दूर रहना। ठीक है, जस्ट आपको मेल करनी है, इन्फॉर्मेशन सेंड करनी है, बस वही चीज़ें हैं, बाकी कुछ भी आपको यहाँ पे नहीं करनी है। ठीक है, तो अभी इस टाइम पे देखोगे तो आपको ईमेल अटैच करनी है और यहाँ पर जो दुबई में आपको एफआईआर सेंड कर देनी है। तो ईमेल ऑलरेडी मैंने यहाँ पर दिखा दी है आपको कहाँ पे ईमेल करनी है, तो वहाँ पे ईमेल करके आप अपना कंप्लेंट को फाइल भी कर सकते हो। ठीक है, तो बाकी अगर हम और भी बात करें, जैसे कि यहाँ पर मैं एक एप्लीकेशन की बात कर रहा था, तो एप्लीकेशन में अगर आप देखोगे तो यहाँ पर एप्लीकेशन में आपके पास 2 एप्लीकेशन आ जाते हैं, वो मैं एक्सप्लेन करके आपको बता देता हूँ कि एप्लीकेशन के ऊपर क्या क्या रहेंगे। ठीक है, तो पहला जो एप्लीकेशन आएगा उसके ऊपर आपको जो डेट है वो आपको डाल देनी है, उसके बाद जो भी यहाँ पर नाम है वो आपको दे देनी है, पुलिस स्टेशन हेडक्वार्टर एड्रेस आपको दे देनी है, सिटी स्टेट जो भी जिप कोड है वो आपको आपका दे देना है। ठीक है, तो यहाँ पर सब्जेक्ट में यही आ जाएगा कि कंप्लेंट अगेंस्ट निश्चल शेट्टी फाउंडर ऑफ वॉजरेक्स फॉर एलिजेड मिस एप्रोप्रिएशन ऑफ फंड्स, यानी कि फंड्स का जो मिस एप्रोप्रिएशन हुई है, फंड्स जो अभी इस टाइम पे यूजर्स को नहीं मिल रही है, तो यही सब्जेक्ट आपको लिख देना है। और रेस्पेक्टेड जो सारा मैडम, जो भी आप जैसे ही आप स्कूल में भी एप्लीकेशंस लिखते थे तो सिमिलर कुछ इस तरीके से ही है, तो आपको अपना फुल नाम लिख देना है यहाँ पे, एन इंडियन सिटीजन करेंटली रिसाइडिंग इन दुबई फॉर ए स्पेसिफिक लोकेशन, जो आप दुबई में जहाँ पे भी रहते हो उसका लोकेशन डाल के आप ये जो PDF है, ये जो फाइल है, सिमिलर आपको एक फाइल मिल जाएगा, ये फिलअप करके आपको भेज देनी है। ठीक है, ये कंप्लेन उन लोगों के लिए है जो दुबई में रहते हैं। मेरे पास बहुत सारे रिक्वेस्ट आते हैं कि कोई दुबई में रहता है तो वो कैसे करके अपना कंप्लेन फाइल कर सकता है, तो ये प्रोसेस है, इस प्रोसेस के थ्रू आप अपने केस को फाइल भी कर सकते हो। बाकी आप दुबई में रहते हो, आपको पर्सनली यहाँ पर कोई हेल्प चाहिए तो इन दैट केस आप मुझे भी DM कर सकते हो। मैं ज़्यादातर DM ना अपने टेलीग्राम के ऊपर यहाँ पर रिस्पॉन्ड करने की कोशिश करता हूँ, बाकी टेलीग्राम का लिंक डिस्क्रिप्शन में है, वहाँ से मुझे टेलीग्राम पे भी DM कर सकते हो। ठीक है, वीडियो बहुत ज़्यादा लेंदी है, बट वीडियो में जो भी मैंने चीज़ें बताई है उन चीज़ों को आप ज़रूर से देख लेना और अपने फ्रेंड्स के साथ वीडियो को शेयर करने की कोशिश करना, ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक वीडियोज़ भी पहुँच पाए। ठीक है, बाकी मिलेंगे नेक्स्ट सेशन अपडेट्स के साथ, तब तक के लिए गुड बाय।